हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। दोस्तों, आरबीआई के एग्जाम्स में स्पेशली जीए की अगर बात करें, लास्ट ईयर काफी लोगों को परेशानी हुई थी जीए को लेके, बिकॉज कट ऑफ भी बढ़ गया और क्वेश्चंस भी थोड़े अनएक्सपेक्टेड आए थे। तो एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और पिछले 5 सालों में जीए, स्पेशली जीए के पेपर में जो फेज 1 में आता है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, कहां पे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, कहां पे कम थी, ये सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर को कितना अहमियत देनी चाहिए, पीआईबी को कितनी अहमियत देनी चाहिए, फाइनेंशियल करंट अफेयर्स और जनरल करंट अफेयर्स का वेटेज कैसा होना चाहिए, इन सब का डिटेल एनालिसिस इस सेशन में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। उसके पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पिछले 5 सालों के एनालिसिस की अगर बात करें, स्पेशली जीए या फेज 1, टोटल ओवरऑल फेज 1 की बात की जाए, तो जो कट ऑफ है ओवरऑल फेज 1 का 2025 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, बार काफी इंक्रीज हुआ। क्यूए रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट हमेशा से एक ट्रबल मेकर्स रहे हैं काफी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उतना ध्यान हम लोग नहीं देते जितना ध्यान हमें देना चाहिए था, तो वो रहेगा। इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है। और जनरल अवेयरनेस, जिसे हम किंग मेकर भी कहते हैं, इसका वेटेज काफी हेवी है, नो डाउट 80 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर बन जाता है। तो इसे कैसे टैकल करें, इसी की बात हम लोग इस सेशन में करेंगे। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं, 5 इयर्स का अगर मैं देखूं, तो 2025 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वांट के रीजनिंग का भी सेम सिचुएशन, इंग्लिश मॉडरेट ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट मैं कहूंगा, जीए मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ओवरऑल मॉडरेट टू डिफिकल्टी सिनेरियो देखने को मिला। 2023 में पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, क्यूए रीजनिंग काफी प्रॉब्लम हुई थी। 2021 में इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था के, बाकी ऑलवेज मॉडरेट टू डिफिकल्ट, हाँ 23 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला, तो यहां पे भी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल हाई हो गई थी। बट इस बार पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट जीए का होने के बावजूद कट ऑफ काफी ज्यादा चला गया। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो यहां पे 77.50, काफी सिग्निफिकेंट स्पाइक है। 2023 में काफी ड्रॉप डाउन हो गया था, बिकॉज पेपर वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड, पर उसके बाद से कट ऑफ काफी इंक्रीज होने लगे हैं। जीए की अगर बात करें तो आउट ऑफ 200 मार्क्स ऑफकोर्स 80 मार्क्स, तो वेटेज काफी हेवी है। और जीए की अगर बात करें तो कट ऑफ यहां पे भी काफी हेवीली इंक्रीज हुआ। हेवीली इंक्रीज होने के पीछे रीजन ये था, जनरल करंट अफेयर्स ऑटो बढ़ गए, और जनरल करंट अफेयर्स जब बढ़ जाते हैं तो बाकी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी बन जाता है। जो सिर्फ आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मेजॉरिटी फोकस पीआईबी के तरफ ही था, या उनका मेजॉरिटी फोकस फिनेंस करंट अफेयर्स के ही तरफ था, बाकी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब ना ध्यान देने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे जो पढ़ाते कम है और इन्फ्लुएंसर ज्यादा बने पड़े हैं आज के डेट में, और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि ब्लाइंडली लोग कई बार फॉलो करते चीजों को, जबकि काफी सारी मिस इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए पैसे भी मांगे जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अब स्टूडेंट्स को कुछ चीजें एग्जाम के नजरिए से देखने की जगह बाकी नजरिए से देखना बहुत पसंद आता है, और यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इस बार। ये बातें पिछले 2-3 एग्जाम से बोली जा रही है। कई जेन्युइन फैकल्टीज, कई जेन्युइन लोग, कई स्टूडेंट्स जो एग्जाम देके आ रहे हैं, वो भी बार बार बता रहे हैं कि भैया इन फंदों में मत पढ़ो, इन लोगों के पीछे मत भागो, पर फिर भी पब्लिक तो पब्लिक है, वो तो सुनेगी नहीं। एनीवेज, प्रॉब्लम ये होती है कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन सर्टन टॉपिक विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। एग्जाम ऐसी बनाई जाती है, ऐसी क्रिएट की गई है कि सबके लिए सेम इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, सब लोग इसे आसानी से हैंडल कर पाए। स्पेशली फेज 1 तो इसी एंगल में बनता है, नॉलेज चेक या थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल फेज 2 में होगा, एक्सपीरियंस होगा, वहां पे आपको उस नजरिए से पढ़ना ही होगा। पर फेज 1 जो है वो थोड़ी बहुत उसी नजरिए से बनाई जाती है। एक 2023 का 2021 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, इसका मतलब हर पेपर वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। तो हम एक पेपर के भरोसे पूरे प्रोसेस को जज नहीं कर सकते। तो जब आप 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सारा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बैंकिंग प्रिपेयर करने वाला, इंश्योरेंस प्रिपेयर करने वाला, यूपीएससी प्रिपेयर करने वाला स्टूडेंट्स अगर उसे कंफर्टेबली क्लियर कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ फाइनेंस के ऊपर फोकस नहीं है, सिर्फ पीआईबी के ऊपर फोकस नहीं है, दे आर फोकसिंग ऑन एवरीवन, एवरीथिंग बेसिकली। और वही चीज देखने को मिली, तो जिनकी डिपेंडेंसी सिर्फ इन दो टॉपिक्स के ऊपर ही थी करंट अफेयर्स में, उनको बहुत महंगा साबित हुआ, क्योंकि इवन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाए। जो सब कुछ बैलेंस लेके चल रहे थे, जिनका जनरल करंट अफेयर्स के ऊपर भी काफी अच्छा कंट्रोल था, उनके लिए पेपर काफी आसान बना, काफी इजी बना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीआईबी या फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ो ही मत, पढ़ना पड़ेगा, फेज 2 में उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बट ओवर डिपेंडेंसी ऑन सर्टन थिंग विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो तो वैसे भी इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में भी यही चीज है, मोनोपोली डुओपोली ये बड़ी डेंजरस बन जाती है कंपटीशन के लिए, तो वही फैक्टर यहां पे भी रहेगा, तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें जीए टॉपिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन की 2025 में, तो स्पेसिफिक 26 क्वेश्चंस ये जीए स्पेसिफिक थे, अब इसमें भी डिवीजन में करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देन स्टैटिक 14 क्वेश्चन, पर स्टैटिक जो है वो करंट ओरिएंटेड ही स्टैटिक था, आउटसाइड बॉक्स वाला स्टैटिक नहीं था, करंट ओरिएंटेड ही स्टैटिक पूछा गया। देन ईएसआई करंट अफेयर्स 13 क्वेश्चंस देखने को मिले। आरबीआई नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स के ऊपर काफी वेटेज था, और इवन वो वन लाइनर सवाल नहीं थे, कुछ सवाल ऐसे थे कि जो अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल क्लियरिटी शो कर रहे थे, इसका वेटेज भी काफी हेवी था। और बाकी स्कीम्स ओरिएंटेड और बाकी क्वेश्चंस 10 पूछे गए थे अदर्स की अगर मैं बात करूं। अब देखो फेज 1 के 26 क्वेश्चंस का फोकस अगर आप देखोगे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पेस, साइंस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, फर्स्ट इन न्यूज, ये बड़े जनरल क्वेश्चन थे। 26 इज अ हेवी वेटेज, कम वेटेज नहीं है। 26 में से अगर आप चलो पकड़ लीजिए 20 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस भी आपने ढंग से सॉल्व कर लिए, 15 क्वेश्चंस भी अगर आपने यहां से ढंग से सॉल्व कर लिए तो भी काफी अच्छा है, क्योंकि बाकी सेक्शंस या बाकी एंगल में आप आराम से 10-15 तो स्कोर कर ही लोगे, आराम से स्कोर कर लोगे। तो 26 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स। ओके, सो फैक्चुअल क्वेश्चंस से जनरल करंट अफेयर्स वाले थे, और कुछ करना नहीं था उसके लिए, रेगुलर सेशंस देख लेते हो या फिर प्रॉपर तरीके से जनरल करंट अफेयर्स की मॉक भी सॉल्व कर लेते हो तो भी ये क्वेश्चन बनने लायक थे, तो ये फैक्टर यहां पे जरूरी था। देन हम बात करते अगर स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करें तो ईएसआई करंट अफेयर्स ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ते ही है, ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, आरबीआई नोटिफिकेशंस है, रिपोर्ट्स है, फाइनेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है, तो ये भी पूछे गए। अब इसका फायदा क्या होता है, ये फेज 2 के लिए भी काम का है और फेज 1 के लिए भी काम का है, पर पहले यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आया करते थे, यहां से क्वेश्चंस थोड़े से इस बार कम देखने को मिले, इवन लास्ट ईयर भी वही सिनेरियो देखने को मिला। फिर आते हैं स्टैटिक के तरफ। स्टैटिक का सीन ऐसा है कि स्टैटिक में एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि स्टैटिक के नोट्स पढ़ते हैं, ये बेवकूफी नहीं करना। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, साथ में स्टैटिक वाला देख लो, क्योंकि देखो स्टैटिक का अगर वेटेज की बात करें तो यहां पे 12 थे, यहां पे 12 थे, यहां पे आपको 14 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, थोड़ा सा वेटेज यहां पे बढ़ गया। स्टैटिक इज अ बोनस, बेसिकली इट्स अ बोनस। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के साथ ही कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताई जाती है, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कीजिए। सपोज G20 की बात हो रही, G20 का बेसिक पढ़ लिया, किसी बैंक की बात हो रही, बैंक का बेसिक पढ़ लिया, किसी कंट्री के साथ एमओयू साइन हुए, उस कंट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली, उसी के भरोसे स्टैटिक क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। अब ध्यान दो, ओल्ड वे ये था कि रैंडम हेडलाइन, सरफेस फैक्ट्स के या चीजों को मेमोराइज करो, रट लो, कुछ लोग आपको रटाते भी है, लिटरली क्वेश्चंस रटाते हैं, न्यूज रटवाते हैं, गलत है। चीजें यह है कि रेगुलरिटी, डेप्थ के फाइनेंशियल सिस्टम, डेटा इंटीग्रेशन, ये मेजर फैक्टर है। तो यू नीड टू रीड, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई, ऐसा क्यों है, बिकॉज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है वो कंसेप्चुअल तरीके से क्लियर हो। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ रटना या सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर डिपेंड करना ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग जितनी क्रिएट करोगे, न्यूज को पढ़ते वक्त उसका एनालिसिस जितना करोगे, उतना आपके लिए बेटर है। तो इसलिए जीए पढ़ते वक्त लास्ट मोमेंट पे हाथ मत लगाना, करंट अफेयर्स को लास्ट मोमेंट पे हाथ मत लगाना, जीए को पहले से धीरे 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 पढ़ते रहिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बनाते रहिए। अब 2025 की वापस एक बार बात करें तो करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ्स 35% वेटेज, बैंकिंग आरबीआई रिलेटेड करंट अफेयर्स 30%, गवर्नमेंट स्कीम रिपोर्ट्स 24%, स्टैटिक्स इंटरनेशनल एग्री ओरिएंटेड 11%। तो इस तरीके से है। डीप करंट अफेयर्स थोड़े ज्यादा पूछे गए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, माना ही वन लाइनर ही थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाए, बट वो ऐसे पूछे गए थे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी मैटर कर रही थी। तो ये ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। अगर आप आरबीआई के लिए डिटेल में प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बात अच्छे से याद रखना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब पे हमारे ऑलरेडी डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस हो रहे हैं, और जो आपको यहां पे काफी हेल्प करेंगे, काफी मदद करेंगे। के अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्टेक स्टूडेंट्स की कहां पे होती है, और फिर हम रुक जाएंगे। के क्लोज ऑप्शंस डिजाइन टू पनिश द सरफेस लर्नर्स। कई बार ऑप्शंस जो होते हैं ना बड़े क्लोज होते हैं एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में,
और वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जो ऊपर ऊपर जिन्होंने पढ़ाई की है उनकी वो वहीं पे मार्क करके उनकी गलतियां होती है, और जो थोड़े डिटेल तरीके से पढ़ते हैं तो ये फैक्टर यहां पे ध्यान रखेगा। सो मिस्टेक जोन, इनकंप्लीट रीडिंग, डेटा कंफ्यूजन, इनकंसिस्टेंसी, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हो, रिवीजन अगर आपकी बड़ी ताबड़तोड़ है तो वहां पे ध्यान रखेगा। देखो अब सोर्सेस कौन से होते हैं, सोर्सेस बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, टेलीग्राम पे तो भाई ढेरों इंफॉर्मेशन होती है। मैं आपको सिंपली एक बात कहता हूं, किसी भी एक सोर्स को हाथ लगाइए और उससे अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। नोट्स टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके प्लेटफॉर्म पे आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमारी फैकल्टीज पीआईबी, अभी फाइनेंस के भी करंट अफेयर्स के लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। इसी मंथ से इसकी शुरुआत हो जाएगी लेक्चर्स की, 28 से मेरे भी जनरल करंट अफेयर्स के सेशन चल रहे हैं। उनको सिंसियरली फॉलो करो। एक दिन में इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, यू नीड टू फॉलो इट सिंसियरली। मजाक मस्ती नहीं चल रही है, सीरियस पढ़ाई चल रही, तो उसको पढ़ाई के नजरिए से ही देखो। कुछ लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। मजाक करने के लिए नहीं पढ़ते हम लोग, हम एक बड़ी पोजीशन पे जा रहे हैं, वहां पे पढ़ाई का इंपॉर्टेंस है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ना कोई ऐसी टाइम पास वाली एग्जाम तो है नहीं कि इतना ही कर लिया तो हो जाएगा, उतना ही। स्मार्ट स्टडी के नाम पे टाइम पास ज्यादा करवाया जाता है, पढ़ाई कम करवाई जाती है। समटाइम्स यू नीड टू स्टडी फॉर द लॉन्ग आवर्स, समटाइम्स यू नीड टू स्टडी फॉर द शॉर्ट आवर्स, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको जीए करंट अफेयर्स नहीं आता तो यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर इट। एक बार थोड़ा उसमें घुसिए, थोड़ा उसको सिंसियरली पंक्चुअली पढ़िए, फिर आपका भी कंट्रोल उसके ऊपर आएगा। जो रेगुलरली पढ़ता है उसके लिए एग्जाम बहुत इजी बन जाती है, जीए बहुत इजी बन जाता है, बिकॉज वो इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाता है। एंड मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। जितने मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। एक मेरा सजेशन है, कोई भी एक फाइनेंस वाला न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़िए, जरूर पढ़िए। कि यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग यूट्यूब के थ्रू सेशंस लेते हैं, पर मेरा आपसे पर्सनल सजेशन ये कि आप खुद एक पेपर पढ़िए। नहीं समझ में आए, यूट्यूब पे सेशंस है, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, पर जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियल न्यूज समझ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, वाई उस कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट चीज ऐसी होती है कि आंसर राइटिंग में बड़ी हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, और नई नई चीजें पता चलती है। इनिशियली आपको शायद वो पेपर पढ़ना बड़ा बोर लगेगा, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, पर वही तो पढ़ाई है, वही तो पढ़ाई है, वही तो अंडरस्टैंडिंग है। तो खुद पढ़ना शुरू करो, मार्क माय वर्ड। कोई भी फाइनेंस वाला पेपर उठाइए, इकोनॉमिक टाइम्स ले लीजिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लीजिए, बिजनेस लाइन ले लो, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लो, मिंट ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए आप उठाइए, बट स्टार्ट रीडिंग दोज आर्टिकल, स्टार्ट रीडिंग दैट न्यूज़पेपर, इट विल रियली वेरी हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन कब आएगा इन चक्करों में मत पढ़ो, आएगा, 100% आएगा। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, जितनी अच्छी पढ़ाई आप करोगे, नोटिफिकेशन कभी भी आए सिलेक्शन होगा। जो लोग नोटिफिकेशन के वीडियोस के पीछे भागते रहते हैं उनका कुछ होता नहीं है, क्योंकि वीडियो हर साल बनाते, हर साल नई नई डेट्स दी जाती है, हर साल अफवाहें फैलाई जाती है। एट द एंड आरबीआई को जो करना है आरबीआई वही करेगी, ना वो आपको पूछेगी, ना मुझे पूछेगी, और किसी इन्फ्लुएंसर को पूछेगी, वो अपने हिसाब से ही काम करने वाली है। सो आपका और हमारा काम यह है, अपनी पढ़ाई करते रहो इज्जत के साथ, समझदारी, ऑनेस्टी के साथ, रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। सो कीप दैट इन माइंड। मैं एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी बनाऊंगा कि 2026 के लिए करंट अफेयर्स या जीए की स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए। विल टॉक अबाउट दैट वेरी सून, और वो वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।